बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो हाज़िर वो एक नई वीडियो के साथ। जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का आइकन प्रेस करे ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। तो जो दोस्त पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहा हो मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल पर भी विज़िट किया करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि शौक़ के मुतल्लिक़ होती हैं और बीमारियों के मुतालिक होती है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं साथ में आपको ट्रीटमेंट भी करके दूंगा और दिखाऊंगा भी आपको वीडियो में कि ये इस तरह क्यों करना चाहिए और किस वजह से करना चाहिए। और आपके अक्सर बर्ड्स में ये शिकायत होती है लेकिन आपने नज़र नहीं रखी होती और इससे अक्सर आपके बर्ड्स की टांग भी ज़ाया हो सकती है, नाखून वगैरह भी ज़ाया हो सकते हैं। तो मैं आपको अभी दिखाता भी हूँ, ठीक है। साथ साथ आपको चेक करना चाहिए अपने तमाम बर्ड्स को। तो अभी जो है ना दाने का टाइम हो गया है, ठीक है। शाम के दाने का टाइम हो गया। पानी वगैरह हम इतनी देर तक नहीं रखते अपने परिंदों को, क्योंकि सर्दियों में पानी ज़्यादा देर हम नहीं रखते, पानी ठंडा हो जाता है। फिर गर्म पानी देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो ताज़ा पानी होता है वो हम गर्म करके देते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म करके बीच में ठंडा पानी मिक्स करते हैं, नॉर्मल पानी बनाते हैं और वो अपने परिंदों के आगे रखते हैं, ठीक है ना। तो घंटा एक पड़ा रहता है, उसके बाद हम उठा लेते हैं, ज़्यादा टाइम तक हम नहीं रखते। अब जो वीडियो का जो टॉपिक है, वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। आपको एक परिंदा पकड़ के दिखाता हूँ, उसमें आपको जो जिस चीज़ का मसला है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आपको कबूतर का शौक़ भी करवा देता हूँ। ये हमारे सेट वाले टेडी कबूतर हैं, ठीक है। आपको मैं इस कबूतर का शौक़ भी करवाता हूँ और फिर मैं आपको मसले का भी बताता हूँ। ये देखें, ये इसकी आँख है, ये देखें आँख चेक करें इसकी, बहुत ही खूबसूरत आँख में कबूतर है ये देखें, ठीक है। ब्रीडर आँख जिस तरह होती है ना, वो ये चीज़ है। ये देखें आँख कितनी प्यारी आँख है, बोस की आँख में, ठीक है। तो ये इसका पल्ला भी देखें। मैं ये अक्सर ये जो खानों वाले कबूतर हैं ये मैं बहुत कम पकड़ता हूँ। ये देखें इसका पल्ला खुल ही नहीं रहा, इतने मजबूत पल्ले में। अभी बच्चे पाल रहा है कबूतर, ठीक है। ये पल्ला इसका देखें, इसकी खूबसूरती देखें, बिल्कुल काली दुम, काला सर और बीच में ये चपदार है, ठीक है। ये कबूतर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मसला क्या है। ये देखें इसके पाँव, ठीक पटू बता, ये देखें इसके पाँव देखें, पाँव में ये देखें किस तरह गंद चिपका हुआ है। ये अलग है, मैंने एक हफ़्ता पहले इसकी टांगें साफ़ की हैं। और ज़्यादातर कबूतरों में ये चीज़ नहीं होती, ये उन्हीं कबूतरों में ये मसला आता है जिनके नाखून बड़े होते हैं। अब अक्सर दोस्तों को मैंने देखा हुआ है इसको उतारते हुए, इस तरीके से उतारते हैं कि अक्सर तो खून से नाखून से जो है ना खून निकलना शुरू हो जाता है और अक्सर जो है ना नाखून ही उतार देते हैं, इतने ज़ोर से खींचते हैं। कईयों को तो मैंने देखा कि ये टांग तक, उंगली तक तोड़ देते हैं। मैंने कई अपनी नज़रों से देखा हुआ है, ये नहीं कि मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, अपनी नज़रों से मैंने देखा हुआ है कि ये जो नाखून होते हैं ना, ये बड़े नाखून जिनके होते हैं ना, वो नाखून ही उतर जाता है। तो कोशिश किया करें कि बहुत आराम से तसल्ली से कबूतर को पकड़ के, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर जो खानों में कबूतर होते हैं ना और एक नाखून जिनके बड़े होते हैं, ये मसला उनमें ज़्यादा आता है। जो आपके इस तरह कुड्डे में पड़े होते हैं ना, उनमें ये मसला नहीं आता, क्योंकि ये नहलाई देने की वजह से ये ना जो गंद होता है ये ख़त्म हो जाता है, ये नहीं चिपकता उन टांगों के नीचे। लेकिन जिनका जो खानों में पड़े होते हैं उनको नहलाई नहीं दी जाती, तो उनके टांगों के साथ अक्सर सर्दियों में ये शिकायत होती है, ठीक है। ये उतारना क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह यही होती है, एक तो इनके नाखून ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। ये अक्सर मैंने सुना है कि ये जो कबूतरों के नाखून होते हैं ना, इनसे इनका पसीना भी खारिज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये तंग भी होते हैं, क्योंकि इनके पाँव जो है ना इसकी वजह से भारी होते हैं। ये चीज़ें इस वजह से उतारनी चाहिए और नज़र रखनी चाहिए। मैं अक्सर अपने ब्रीडर्स पे बहुत नज़र रखता हूँ, देखता हूँ कि किन किन कबूतरों की हालत ये ख़राब तो नहीं है, तो मैं ये चीज़ें लाजमी करता हूँ, ठीक है ना। तो अभी ज़्यादातर आपने पता क्या, ये जो उंगली है ना इस तरह आपने पकड़नी है, ठीक है। बहुत आराम से आपने करना है। अगर आपके पास प्लास है ना, प्लास है, आराम सुकून से उतारिए। देखें ये मैंने तोड़ दिया है,
ठीक है, ये देखें नाखून नीचे से देखें बिल्कुल साफ़ है। अगर आप इसके ऊपर तेल लगा देना फिर भी ये गंद नहीं चिपकेगा, ठीक है ना। तेल लगाने से भी आपका गंद ये चिपकता नहीं है, ठीक है। तो ये आराम से, बिल्कुल आराम से, ये देखिए आराम से तोड़ना है आपने, ठीक है। ये देखिए नीचे से नाखून इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ये देखिए इसकी उंगली देखिए किस तरह होगी, ये सिर्फ इस गंद की वजह से हुई है। ये देखें, ये देखें। तो ये चीज़ें आपने बहुत एहतियात के साथ करनी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा इस वजह से रहा हूँ ताकि आप दोस्त भी ये देखें। तोड़ना है इसको खींचना नहीं है, ठीक है। इसको अगर अगर प्लास है तो प्लास से तोड़ देनी, तो आपने ये उंगली इस तरह पकड़नी है, ठीक है ना। इनको दर्द होता है, ये आपने इस तरह, ये देखें ये, ठीक है ना। ये देखें आराम सुकून से उतारना है। और एक एहतियात आपने करनी है, जब भी आपने ये काम करना हो ना, आपने कबूतर को दाना नहीं देना है, ठीक है। दाना पानी बिल्कुल भी नहीं देना। अब जिस तरह मैंने सुबह दाना डाला था ना, तो ये दिन का दरमियान का टाइम है, इसने दाना हज़म किया हुआ है, दाना इसके पोटे में नहीं है। बच्चों को दे देते हैं, कुछ हज़म कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए ये मैं तोड़ रहा हूँ, ये देखें तोड़ के, ये देखिए बिल्कुल सही हालत में निकल आते हैं। ये देखिए नाखून, और ये नाखून भी बड़े नहीं होते इस वजह से। अगर ये गंद चिपका हो ना, ये देखें आराम सुकून से उतारना है आपने, जल्दी नहीं करनी। ये जल्दी में, ये देखें ये मैंने उतार दिया है, ये देखें बिल्कुल साफ़ हो गए। ये देखें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ, कोई नाखून नहीं टूटा। तो ये आराम सुकून से करने हैं। मैंने अक्सर दोस्तों को देखा कि ये पाँव तक तोड़ देते हैं, ये टांगे यूँ खींच रहे होते हैं, यूँ खींच रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई तरीका नहीं है, दर्द होता है इनको बाकायदा, तो बड़े तरीके से करना पड़ता है। उधर तो ये देखिए ये मैंने एक कबूतर छोड़ दिया, ये देखें ये मैंने छोड़ दिए साफ़ करके, ठीक है। तो मैं इस तरह हर परिंदा देख रहा होता हूँ। इधर एक दो कबूतर और भी हैं, उनके भी मैंने उतारने हैं, ठीक है। तो ये देखें इस तरह चेक करना चाहिए कि किन परिंदों को ज़्यादातर, जिनके नाखून बड़े होते हैं ना, ये मसले उन्हीं में आते हैं, ठीक है। इस मादी में ज़्यादातर आते हैं। ये जो मादी आपको सामने नज़र आ रही है ना, इसके पाँव पे भी ये अक्सर चिपके होते हैं, क्योंकि इसके भी नाखून बड़े बड़े हैं। एक हमारे बटेरे कबूतर हैं, उनके नाखून पे भी ये अक्सर चिपके होते हैं, क्योंकि उनके भी नाखून बड़े हैं। और ज़्यादातर ये खानों वालों में मसला आता है, जो खानों में आपने रखे होते हैं ना, उन बर्ड्स में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो एहतियात किया करें, ये चीज़ें देखा करें, ठीक है। परिंदों पे नज़र रखें जब भी आप दाना डालते हैं। वैसे मैं नहीं कह रहा कि सारा दिन आप परिंदों के साथ रहें, लेकिन जब आप दाना डालते हैं ना, तो ये आप परिंदों पे नज़र रखा करें कि आपके किस परिंदे में कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। तो सारा कुछ तरीक़ाकार भी मैंने बता दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा। दुआओं में याद कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।